स्टूडेंट जो भी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या आने वाले आगे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या तो स्कूल एग्जाम देने वाले हैं, वो सारे स्टूडेंट के लिए ये सांख्यिकी जो एक ऐसी चैप्टर है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, वो भी आप देख रहे हैं कि सांख्यिकी में अगर मेन मेन फार्मूला नहीं भी याद है तो पर भी अगर आपको हल्का सा भी कंसेप्ट रहेगा, हल्का सा भी अगर जानकारी है तो आप 5 से 6 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये सारे आपका बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी हर एक ही साल में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। देखिए आज इस वीडियो में अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका 4 से 5 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। और अगर इस तरह के क्वेश्चन जो भी अगर छोड़ के आते हैं वो बहुत ही पछताएंगे। ठीक है, इस सब क्वेश्चन जो कि है आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने का लाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे खाली अवर्गीकृत डाटा है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, जबकि अवर्गीकृत आंकड़े आपको क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, ये आपको पहले ही क्लास में पढ़ना है। लेकिन बोर्ड में आपको इस तरह क्वेश्चन जरूर 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देता है। तो आइए हम इसमें सीखते हैं। देखिए इस तरह का अवर्गीकृत डाटा का आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा, बहुलक निकालने के लिए कहेगा, माध्यिका निकालने के लिए कहेगा, परिसर कहेगा, और एक फार्मूला होता है तीनों में, वो कहेगा साइज निकालने कहेगा वर्ग अंतराल का, और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहेगा। इतना सारा कर लीजिए, आपको 4 से 5 नंबर जरूर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला जो आंकड़ा दिया हुआ इसका माध्य निकालना है। तो इसको माध्य निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल फार्मूला का यूज करिएगा। अगर कोई भी अवर्गित आंकड़ा दिया हुआ है तो माध्य बराबर क्या होता है, देखिए माध्य बराबर होता है, ठीक है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। ठीक है, प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना, जितना दिया हुआ है नंबर, देखिए यहाँ जितना भी नंबर दिया हुआ है सारे नंबर को आप क्या कर दो, जोड़ के और गिन के लिख दो। गिन के कितना नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा दे दो। ठीक है, कितना से, 7 से भागा दे दो। तो क्या आएगा देखो, तो हम सारे नंबर को जोड़ दे रहे हैं। क्या हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 बटा के ना 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वो है। अब सब जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखो 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, और 15 2 17, और 17 6 21, सॉरी 17 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 2 17, 17 6 23 हो जाएगा। तो 23/7। अब इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, आपको इस तरह का वस्तु दिया होगा, अगर डेसिमल में दशमलव में दिया रहेगा तो दशमलव में निकाल देना। तो देखो ये माध्य निकल गया। उसी तरह इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है कि प्रथम 10 प्रकृति संख्या का माध्य लिख लिए निकालिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य निकालिए। तो माध्य किसका भी निकालने के लिए कहेगा, अवर्गित आंकड़े का, तो सब के जोड़ के उतना नंबर से भाग दे देना। समझ गए, माध्य आपको आसानी से निकल जाएगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरा में पूछा है कि बहुलक निकाले। देखिए बहुलक कह रहा है आपको, 2 नंबर क्वेश्चन है 2 5 7 3 3 6 3 3 8 का इतना का बहुलक। देखो बहुलक तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बिना पेन के ही आप बना दोगे। बहुलक मतलब देखो कौन सा आंकड़ा जो है बहुत बार आया है, ज्यादा बार कौन आंकड़ा आया है। तो देखिए यहाँ पे आंकड़े में देखते हैं तो 3 है, 1 2 3 4, 3 जो है सबसे ज्यादा बार आया है। तो कुछ नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया, बहुलक बराबर 3 आंसर हो गया। समझ में आया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या है, तो बहुलक आपको निकालने आ गया, ये अवर्गित आंकड़ा का बहुलक इस तरह है। चलो फिर एक और दे दिया क्वेश्चन, 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका निकालना है। तो देखिए माध्यिका कैसे निकलता है। तो माध्यिका निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। माध्यिका निकालने में सबसे पहले आपको जो आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े को या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में लिखना है।
तो हम बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। पहले एक, देखिए सबसे छोटा एक है, एक के बाद दो, दो के बाद बोलिए कौन सा हो जाएगा, दो के बाद चार हो जाएगा, चार के बाद पाँच हो गया, पाँच के बाद कितना हो गया, छः हो गया, छः के बाद सात, सात के बाद नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया, लिख दिया। पहले आपको आंकड़ा को सजाना है बढ़ते क्रम में, या तो या भी हमने क्या किया, बढ़ते क्रम में सजा दिया, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन माध्य और बहुलक में आपको कोई आंकड़े की सजाने की जरूरत नहीं है, बात समझ में। माध्य जब और बहुलक निकालोगे ना, तो तुम आंकड़ा जोड़ना यदि घटाने मतलब घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लिखने की जरूरत है नहीं। सिंपल माध्य में सबको जोड़ के भागा दे देना है उतना नंबर से। अब बहुलक में देख लेना कि कौन सबसे ज्यादा आया है। चलो ये माध्यिका में ये होगा, देखो माध्यिका कुछ ना, माध्यिका मतलब बीच का मान। तो बीच का मान देखो यहाँ पे एक दो तीन चार, इधर से एक दो तीन चार, तो बताओ यहाँ बीच में कौन आ रहा है, बीच में पाँच आ रहा है। तो बस इसका माध्यिका कितना हो गया, माध्यिका इसका क्या हो गया, पाँच आंसर। समझ में आया। अब बोलते सर कि अगर दो को नंबर रहता तो माध्यिका कैसे है, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, चौथा नंबर क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन करें, दो सात चार दो तीन दो एक का माध्यिका निकालिए। तो इसको भी उसी तरह माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या करें, सजाएंगे। तो देखिए एक दो 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 बार लिखेंगे, एक दो दो, ठीक है, कितना है, चौथा नंबर है एक दो दो, तीन बार दो है लिख दिया, और एक के बाद तीन है, तीन के बाद कौन हो जाएगा, तीन के बाद चार है, चार के बाद पाँच है, पाँच के बाद कौन सा हो गया, सात हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, लिख दिया। माध्यिका को पहले आपको क्या करता है, इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। जब भी आपको माध्यिका निकालना है तो आपको बढ़ते क्रम में सजा देना है, चाहे घटते क्रम में लिख देना है। अब माध्यिका देखिए, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें देखो बीच में कोई नहीं आ रहा है, बीच में दो दो, यहाँ तीन गो इधर से हट गया, तीन गो इधर से हट गया, तो बीच में दो गो आ गया। तो यहाँ बीच में दो गो जब आएगा तो इसमें कैसे वो निकालेंगे माध्यिका। तो देखो बीच में जो दोनों आएगा, दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के और दो से भागा दे दो, तो 5/2 तो कितना, 2.5 आंसर हो गया। समझ में आया। मतलब कि ये जो कि सम संख्या जब आएगा, ये क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या के केज में दो गो मध्य में आएगा, दो गो बीच में आएगा, तो दोनों को बीचों वाला का नंबर को जोड़ के दो से भागा दे देना। लेकिन ये देखो इसमें क्या है, ओड है, विषम है। विषम संख्या में, विषम में तो आपका विषम आंकड़ा दिया रहेगा, तो बीच में आसानी से कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, वो तो ऐसे ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह के माध्यिका निकालने के लिए दोनों में हम लोग देख लिए। चलो अब देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर एक दे रहा है, बस इसको देख लो। पांचवा नंबर तो ऐसा ही बन जाएगा। बताओ पाँच चार नौ आठ सात चार दो छः चार सात का बहुलक क्या है, बताओ। तो बहुलक इसमें चार दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर, बताइए बहुलक बराबर कितना हो गया, चार आंसर। समझ गए। अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, परिसर निकालना है। तो परिसर बराबर क्या होता है, देखो तो परिसर बराबर याद रखना, महत्तम मान, जो आंकड़ा दिया हुआ है उसका महत्तम मान, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस क्या होता है, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, ठीक है, जिसको मिनिमम वैल्यू कहते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका सबसे ज़्यादा मान किसका है, सबसे ज़्यादा मान कौन है, नौ है, और सबसे कम एक है। तो इसका नौ में से एक घटा दो तो आठ, तो ये आपका परिसर निकल गया। समझ गए। चलो सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बराबर सारणी का माध्य बहुलक दिया, देखो माध्य दिया हुआ है, कितना है माध्य, माध्य है 28, और बहुलक कितना है, बहुलक है 16। आपको निकालना है माध्यिका, माध्यिका क्या होगा। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें आप कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला याद रखना, माध्यिका सॉरी बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, ये फार्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, ठीक है।
आप यहाँ से निकाल दो। बहुलक का वैल्यू कितना, 16 बराबर 3 गुने माध्यिका निकालना, एक छोड़ दो, -2 गुने माध्य की जगह 28 रखो तो कितना हो जाएगा, 16 बराबर 3x और इधर से 28 दूनी माइनस में 56 हो गया, इधर जुटेगा जाके तो कितना हो जाएगा बताओ, 14 दूनी 12, 72 बराबर 3x, तो x बराबर 72/3 कट कितना 24। तो देखो ये माध्य आपका कितना आ गया, माध्य आपका 24 आ गया माध्यिका। ठीक है ये। तो कभी कभी बहुलक निकालने का है, कभी माध्य का है, कभी माध्यिका, ये फार्मूला आप याद रख लेना। ठीक है चलो, तो इस तरह का हो गया। और एक लास्ट 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 8वां नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो कि वर्ग अंतराल 10-20 का साइज और वर्ग चिन्ह निकालिए। ये देखिए वर्ग अंतराल है, इसका साइज निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, 10-20 का साइज, साइज मतलब क्या, आकार कितना होगा, आकार या साइज कहेंगे। तो देखिए 10 में साइज है तो ये 12 में महत्तम वैल्यू में से न्यूनतम वैल्यू घटा दो तो साइज पता चल जाएगा। तब 20 - 10 तो कितना हो गया 10। उसी तरह अगर मान रहता कि 25 से 35 तो इसका कितना आकार साइज है, कितना साइज हो जाता, तो इसका साइज होता 35 - 20 15। ठीक है तो साइज निकालने आ गया। और इसी में कह रहा है वर्ग ची, देखो वर्ग ची ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग ची। तो वर्ग ची कैसे निकालोगे, तो देखो इसे जो यहाँ पे मान दिया हुआ है किसी भी वर्ग का, तो महत्तम मान प्लस न्यूनतम मान बटा 2 करना। ठीक है ये। तो बताओ यहाँ पर महत्तम मान कितना है, इसका दिया हुआ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, तो 20 + 10 बटा 2 तो कितना हो गया 30/2 कट के 15 आ गया। तो यही हो गया वर्ग ची। तो जो मतलब कि यहाँ जो भी अगर क्लास दिया रहेगा, क्लास का दोनों नंबर को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो तो वही आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, जिसको क्लास मार्क इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इस तरह के हमने सारा कंप्लीट देख लिया। ठीक है और इससे गारंटी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें गारंटी है कि आपको जरूर 4 से 5 नंबर जरूर आएंगे आपको। तो इतना कर लो और 4-5 नंबर आप आसानी से गेन कर लो। ठीक है इसमें ज़्यादा फार्मूला तो याद करने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा तो हार्ड है नहीं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। और अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।